Hello students, in this video lecture we are going to discuss DPP4 of NEET Compendium, chapter Ionic Equilibrium. So first question is Ksp of magnesium hydroxide is 1 into 10 raised to minus 12 and 0.01 molar concentration is given of magnesium chloride MgCl2 will be precipitating at the limiting pH. वी हैव टू फाइंड लिमिटिंग पीएच. हमको पीएच यहाँ पे फाइंड करना है. केएसपी वैल्यू गिवन है और MgCl2 का कंसनट्रेशन हमें गिवन है. पीएच का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. राइट. तो देखिए बच्चे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है, जब इसकी डिसोसिएशन होगी इट विल गिव्स अस मैग्नीशियम 2 प्लस एंड OH 2 टाइम्स हाइड्रोक्साइड आयन. राइट. अब KSP वैल्यू में ये हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन लिखेंगे. मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव पावर 2. राइट. तो KSP का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 की पावर -12 Mg + 2 इंटू OH हाइड्रोक्साइड आयन जो है पावर 2. राइट. अब ये वैल्यू सेम इस तरीके से, और मैग्नीशियम +2 का जो वैल्यू है ये भी 10 की पावर -2 गिवन है जो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है. तो ये हमारे पास जो इसकी कंसंट्रेशन है दैट इज़ 0.01 मोलर. जब ये डिस्ट्रीट होगा मैग्नीशियम +2 बनेगा, तो ये भी 0.01 मोलर है और ये हम 10 की पावर -2 लिख सकते हैं. राइट. और यहाँ से हमें OH नेगेटिव दैट इज़ हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन का पता चल जाएगा. राइट. दैट इज़ 10 की पावर -12 अपॉन 10 की पावर -2 और ये 10 की पावर -10 आ गया. तो हमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन चाहिए, स्क्वायर रूट बन जाएगा इसका और ये 10 की पावर -5 आ जाएगा. राइट. तो इसके बाद H+ की जो कंसंट्रेशन है इसका फॉर्मूला होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अपॉन में कंसंट्रेशन OH-. तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस, जो वैल्यू होता है 10 की पावर -14 अपॉन में 10 की पावर -5. ये सॉल्व करके 10 की पावर -9. अब पीएच वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग द फार्मूला माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन H पॉजिटिव. राइट. माइनस लॉग H+ का वैल्यू 10 की पावर -9. यह हो जाएगा हमारे पास माइनस में -9 log 10 और ये 9 हमारे पास लिमिटिंग पीएच आ गया जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था. राइट. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट. सिल्वर क्रोमेट जो है इसकी सॉल्युबिलिटी हमें डिटरमाइन करनी है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो KSP वैल्यू है वो गिवन है 1.1 इंटू 10⁻⁻12. राइट. तो देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन सेकंड है ये हमारे पास. सो सिल्वर क्रोमेट इज़ गिवन टू अस. तो देखिए बच्चों, सिल्वर क्रोमेट का फार्मूला Ag2CrO4 व्हेन इट डिसोशिएट्स गिव्स अस 2 टाइम्स सिल्वर प्लस आयन एंड क्रोमेट आयन. अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है, राइट, तो इट विल गिव्स अस 2S एंड S. राइट. अगर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखें तो सिल्वर प्लस, राइट, पावर में 2 आ जाएगा और क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन. राइट. तो 2S पावर 2 आ जाएगा और ये S पावर 1 और ये हो जाएगा 2 to 4 S पावर 3. राइट. तो हमारे पास जो है KSP का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 4S³. यहाँ से S³ का वैल्यू जो है हमारे पास ये आ जाएगा. राइट. जब इसे हम मैथमेटिकल सॉल्व करें, S जो है ये पावर होल 3 जो है क्यूब रूट आ जाएगा यहाँ पे, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे आएगा 0.275 इंटू 10⁻⁻12. पावर रहेगी 1/3. राइट. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 0.653 इंटू 10⁻⁻4. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 6.53 इंटू 10⁻⁻5 हमारे पास आंसर आ जाएगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे. थर्ड क्वेश्चन क्या है. देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे. सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस साल्ट A2H3 इज़ Y मोल पर डेसीमीटर क्यूब. इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स हमसे पूछा है. राइट. तो देखिए बच्चे, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन गिवन है बच्चों कि ये साल्ट है A2B3 साल्ट है बच्चे. तो जब डिस्ट्रीट होगा 2 टाइम्स A+3 और 3 टाइम्स B2- हमें मिलेगा.
अगर इसकी कंसंट्रेशन y है तो ये 2y फॉर्म होगा और ये 3y फॉर्म होगा, राइट। तो KSP दैट इज़ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 2y पावर 2 आ जाएगा और 3y पावर 3 आ जाएगा, राइट। तो इसको मैथमेटिकल सॉल्व करके ये 4y स्क्वायर, ये 27y क्यूब, 27 और 4 को मल्टीप्लाई करके 108 और बेसिस आर सेम, पावर मस्ट बी एडेड, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, राइट। जिसका KSP का वैल्यू ग्रेटर होगा वही जो है मोस्ट सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर, राइट। जैसे यहाँ पे 7 × 10⁻16 है, ये -18 है, ये -72 है, ये -37 है। इसमें सेकंड पार्ट हमारे पास आंसर होगा, राइट। फिर भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसके लिए अप्रोच देखिए बच्चों। क्वेश्चन फोर्थ जो है हमारे पास, ये देखिए बच्चे, क्वेश्चन फोर्थ जो है हमारे पास फर्स्ट साल्ट गिवन जो है दैट इज़ MnS मैंगनीज सल्फाइड, इसका KSP वैल्यू गिवन है, राइट। आपको याद रखना है कि जब भी KSP वैल्यूज़ सॉल्व करेंगे हम बहुत सारे साल्ट, अगर वो इक्वल आएँ तो जिस साल्ट में ज़्यादा आयंस होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा और ज़्यादा सॉल्युबल होगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये साल्ट गिवन थे, राइट, ये जो हमारे पास साल्ट गिवन थे तो ये डिस्ट्रीब्यूट होके Mn+2 और सल्फ़र 2- बनेगा। अगर इसकी कंसनट्रेशन सॉल्युबिलिटी S है तो ये S होगा, ये भी S होगा, KSP आ जाएगा S² S आ जाएगा रूट KSP। इसी तरीके से जिंक सल्फाइड है, जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो जिंक+2 प्लस सल्फ़र में 2-, राइट। तो यहाँ से इसके लिए अगर हम KSP लिखेंगे तो S⁻2 आ जाएगा और अंडर रूट KSP सेम आ जाएगा। इस तरीके से थर्ड पार्ट में Bi2S3 है, डिस्ट्रीब्यूट होकर 2 टाइम्स Bi3 पॉजिटिव और 3 टाइम्स सल्फ़र 2-। KSP जो है अगर हमारे पास इसकी सॉल्युबिलिटी S थी तो ये 2S बनेगा, ये 3S बनेगा, तो 2S पावर 2 आ जाएगा, 3S पावर 3 आ जाएगा, राइट। जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, ये 4S², ये बन जाएगा 27S³, ये जो है हमारे पास 108S पावर 5 आ जाएगा, और यहाँ से S पावर 5 जो है ये KSP/108 और S जो है KSP/108 पावर 1/5 आ जाएगा। तो ये वैल्यू बहुत ही कम आ रही है सॉल्युबिलिटी में, राइट। इस तरीके से जो है ये Ag3PO4 दिया है हमारे पास, जब ये डिसोशिएट होगा 3 टाइम्स सिल्वर पॉजिटिव प्लस PO4 फॉस्फेट आयन जो ये बनेगा, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये 3S बनेगा, ये S बनेगा, 3S पावर 3 हो जाएगा, ये S पावर 1, तो ये सॉल्व करके 27S पावर 4। अगर हमें यहाँ से S फाइंड करना है तो KSP/27 पावर 1/4। अब देखिए ये वैल्यू भी बहुत कम है, 27 से डिवाइड कर रहे हैं KSP को यहाँ पे 108 से। अब ये दो वैल्यूज़ हमारे पास इक्वल आ रही हैं, रूट KSP और रूट KSP। इसमें हमने देखना है KSP का वैल्यू ज़्यादा कहाँ पे है, वो जिंक सल्फाइड के केस में ज़्यादा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो है क्वेश्चन फोर्थ में आंसर होगा, राइट। अब देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द कलर ऑफ द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फ्थलीन इन अल्कलाइन मीडियम इज़ ड्यू टू। तो ये हमने इंडिकेटर का क्वेश्चन है तो कलर्स याद रखने हैं, इट इज़ ड्यू टू नेगेटिव आयन, राइट। क्वेश्चन 6 है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ़ KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो कैल्शियम डाइफ्लोराइड का है प्योर वाटर में वो वैल्यू गिवन है, देन फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम डाइफ्लोराइड इन 0.10 मोलर NaF सोल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 6 जो है किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। देखिए बच्चे क्वेश्चन 6 जो है KSP वैल्यू गिवन है हमारे पास, राइट। CaF2 जब डिस्ट्रीब्यूट होगा Ca+2 और 2 टाइम्स F- बनेगा। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये S बनेगा, ये 2S बनेगा, राइट। तो और NaF भी गिवन है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो Na पॉजिटिव F नेगेटिव बनेगा। और यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी कंसनट्रेशन गिवन है 0.1, तो ये भी 0.1 होगा, ये भी 0.1 होगा, लेकिन ये F- जो है इस पूरे सोल्यूशन में इस 2F- में ऐड हो जाएगा, राइट। तो फ्रॉम फर्स्ट में क्या होगा, जो KSP वैल्यू है, पहले KSP वैल्यू लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो S × 2S² आ जाएगा, वो 2S पावर 3 आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट और सेकंड से
2F माइनस में F माइनस जब ऐड होगा तो 2F माइनस का जो सॉल्युबिलिटी है वो 2S है, F माइनस का 0.1 दिया है हमारे पास, राइट, इन टर्म्स ऑफ कंसनट्रेशन। तो देखिए बच्चे 2S प्लस 1 जो है प्लस 0, 2S प्लस 0.1 इट इज़ अप्रॉक्सीमेट टू 0.1। ये मानना है कि जो सॉल्युबिलिटी हुई है, जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज़ वेरी वेरी लेस देन 0.1, तो इट इज़ इक्वल टू 0.1 ही हमने अप्रॉक्सीमेट लेना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो KSP लिखेंगे हम, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखेंगे CF2 के लिए, तो कैल्शियम 2 प्लस और F2 F माइनस की पावर 2, राइट। तो देखिए ये वैल्यूज़ जो हैं गिवन है, KSP का वैल्यू गिवन है हमारे पास, ये वैल्यू जब इधर पुट किया सॉल्युबिलिटी, ये वैल्यू हमने पुट किया यहाँ पे, राइट। तो हमारे पास जो है यहाँ से सॉल्युबिलिटी का वैल्यू जो है ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट 1.7 इंटू 10 की पावर -8, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन 9 क्या है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद 8th क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, solubility of the product, solubility product of this salt AS2S3 is given by the expression, right। तो हमारे पास डायरेक्ट साल्ट गिवन है। तो देखिए जो क्वेश्चन 9 है, साल्ट गिवन है दैट इज़ KSP, हमारे पास साल्ट गिवन है AS2S3, जब ये डिसोशिएट होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 2AS 3 पॉजिटिव प्लस 3S2 माइनस, राइट। तो ये अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये 2S बनेगा, ये 3S बनेगा, तो 2S पावर 2 आ जाएगा, 3S पावर 3 आ जाएगा, 4S पावर 2, 27S पावर 3, ये 108 पावर S पावर 5 आ जाएगा हमारे पास KSP का, राइट। तो क्वेश्चन जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10th क्या है, विच कैन एक्ट एज बफर। ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बफर एक्ट नहीं करेगा, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। ये वीक एसिड है, राइट, ये कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट, दिस इज़ वीक। ये सोडियम साइनाइड जो है हमारे पास ये एज अ बेस एक्ट करेगा यहाँ पे, राइट। तो 40 ml जो है इसकी कंसनट्रेशन गिवन है, 20 ml इसकी कंसनट्रेशन गिवन है, तो ये हमारे पास जो है एज ए बफर एक्ट कर सकता है, राइट। NaCN और HCl जो है इट विल कैन एक्ट एज अ बफर। तो यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन हमारे पास आंसर रहेगा, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन नहीं रहेंगे, राइट। अब क्वेश्चन 8 जो है, हाइड्रोक्साइलाइन कंसनट्रेशन जो है इन केस ऑफ सोडियम एसिटेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जहाँ पे कि ये जो है डिस्टिंग कांस्टेंट होगा एसिटिक एसिड का, और C जो होगा कंसनट्रेशन होगी सोडियम एसिटेट की। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे पास ये कौन सा एक्सप्रेशन आएगा ऑन फॉलोइंग दीज। देखिए बच्चे ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है, दिस इज़ क्वेश्चन 8th, ये क्वेश्चन 8th है, साल्ट हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो देखिए साल्ट हमारे पास गिवन है सोडियम एसिटेट, ये साल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस है, तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस यहाँ पे होगा, राइट। एनायनिक हाइड्रोलिसिस में हम देखते हैं कि जो फार्मूला होता है pH का दैट इज़ हाफ pKw माइनस हाफ pKa प्लस हाफ log C। तो pH का फार्मूला होता है माइनस लॉग में कंसनट्रेशन H प्लस, तो यहाँ पे क्या कर लिया 1/2 हमने कॉमन कर दिया, माइनस ये जो हमारे पास pKa होता है दैट इज़ इक्वल टू माइनस लॉग Ka, जो pK होता है दैट इज़ माइनस लॉग Ka और log C ऐसे ही लिखा। अब क्या कर लिया हमने, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस हर जगह से कॉमन कर लिया, तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस कॉमन कर लिया हमने, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये log H प्लस कंसनट्रेशन बच गया 1/2, ये log Kw, ये log Ka, ये माइनस हो जाएगा जब हमने माइनस जो है कॉमन कर लिया। तो यहाँ से जो है log H प्लस ये फार्मूला बन गया हमारे पास, हमने डायरेक्ट जो है ये लिख दिया है फार्मूला, दैट इज़ देखिए फार्मूला क्या है, log m इंटू log n, log m n लिख दिया है, और फिर इसको m कंसिडर किया, ये इसको n, तो log m बाई n इस तरीके से लिख लिया बच्चे। तो log कंसनट्रेशन H प्लस, तो ये 1/2 पावर में आ जाएगा, राइट, यहाँ पे
तो जब हमने इस तरीके से इसे लिखा तो यहाँ से हमने लॉग को जो है रिमूव किया, उसका एंटी लॉग आ गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो H प्लस की कंसनट्रेशन जो है इसके बराबर हो गई बच्चे, राइट। अब हम जानते हैं कि जो KW है दैट इज़ एनी प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH नेगेटिव कंसनट्रेशन, राइट। तो यहाँ से हम OH नेगेटिव आयन का कंसनट्रेशन लिख सकते हैं KW अपान में H पॉजिटिव। OH नेगेटिव आयन का कंसनट्रेशन KW तो ऐसे ही रहेगा, और H प्लस का कंसनट्रेशन का वैल्यू हमारे पास ये है। तो जब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास OH नेगेटिव आयन का कंसनट्रेशन KW पावर 1/2 C पावर 1/2 K पावर 1/2। अब क्या है कि इसे हम जो है इस तरीके से लिख सकते हैं फाइनल एक्सप्रेशन जो हमसे पूछा गया था, राइट। थोड़ा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस की नीड है, राइट, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा दैट विल बी ऑप्शन 3 इज़ आवर आंसर, राइट। तो ये हमारे पास DPP4 था नीट कंपेंडियम में, राइट। चैप्टर जो है आयनिक इक्विलिब्रियम है। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।